आपका बजट कम है, आपने घबराना नहीं है, ये है आपका सोल्यूशन। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 लाख से भी कम की गाड़ी खरीद के और उसको एक मॉडर्नाइज लुक दे सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम दानिश असगर है। आज हम आपके लिए एक और रिस्टोरेशन सीरीज़ का हिस्सा लेके आए हैं। ये एक खैबर है 2000 मॉडल की और इसको हमने एक मॉडर्नाइज लुक दिया है और इसको किस तरीके से इसको हमने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं और कितने खर्चे में इसको हमने तैयार किया है, तो आज हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर इसके अंदर चेंज है वो कलर हमने चेंज किया। पुरानी गाड़ी को कभी भी आप नया मॉडर्नाइज कलर देते हैं तो वो एक अपना अच्छा लुक देती है, तो इसके अंदर हमने मैजिकल स्विच कलर यूज़ किया है जो ग्रीन बेस शेड है, ब्लू की तरफ ट्रांजिट करता है। उसके बाद अगर आप इसका फ्रंट देखें तो फ्रंट एक GT कल्टस आती है 89-90 की, तो हमने इसका बम्पर यूज़ किया है, फाइबर का बम्पर है ताकि इसके लुक्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया जाए। ये ग्रिल भी इसी बम्पर के साथ डिज़ाइन की जाती है और इसके साथ हमने जो इसकी एक फॉग लाइट का वो आता है हैच, हमने उसके अंदर सिर्फ एक इंडिकेटर दिया है क्योंकि फॉग लाइट इसकी मिलती नहीं है और हमने बनाई नहीं है, तो हमने ऐसा रखा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डैमेज भी होता है तो आपको सिर्फ एक इंडिकेटर चेंज करना पड़े। इसकी साइड बेस पे देखें तो हमने आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, रिम्स एंड टायर इसके यूज़ किए हैं हमने, XSR के इसके रिम्स हैं, उसके अंदर थोड़े से लो प्रोफाइल टायर यूज़ करके ओवर फेंडरिंग इसके अंदर की हुई है ये सारी, ताकि टायर के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट कर सके। ये सारी साइड हमने इसकी जो मोल्डिंग्स हैं ये सब जेन्युइन रखी हैं, साइड स्कर्ट यूज़ किए हैं इसके अंदर हमने। बाकी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को ओरिजिनलिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाए। पीछे भी इसी तरीके से हमने ओवर फेंडरिंग की है ताकि टायर इसके जो बाहर निकले हैं वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बॉडी किट यूज़ की है हमने रेयर के ऊपर भी ताकि पूरी गाड़ी का एक लुक सिमिलर टाइप का हो। बैक स्क्रीन के ऊपर हमने ये हैच बनवाया है इसका फाइबर का, ये बेसिकली तो आता है शेरेट के अंदर डाटा मासो के साथ, हमने इसके अंदर उसको फिट किया हुआ है। लाइट्स को हमने स्मोकी टच दिया है ताकि यह है कि थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ जाए, क्योंकि ओल्ड गाड़ियों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करके आप एक अच्छे लुक में ला सकते हैं। हमने इसके अंदर एक नॉर्मल एग्जॉस्ट यूज़ किया है ताकि पूरी गाड़ी को एक जो थीम बनी हुई है स्पोर्टी टच देने की वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, शीशे वगैरह हमने इसके काले कराए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे स्क्रैचेस हैं, होता क्या है कि ये जो रबर है ये टाइमली चेंज नहीं होती और ये हार्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से ये निशान आ जाते हैं शीशे पे। इसका हल यह है, ये टाइमली जो है जब आपको नज़र आए तो ये शीशे आप ये रबर चेंज करा लें, बाद में फिर आपको शीशा चेंज कराना पड़ेगा। इंजन रूम को हमने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, डेकोरेट किया है, स्टॉक इंजन है बिल्कुल, थोड़ी सी डेकोरेशन इसकी की हुई है। कम बजट के अंदर जिस तरह इसको तैयार किया जा सकता है हमने उसको उतना तैयार किया। और जैसा कि हम हर रेस्टोरेशन के अंदर बताते हैं कि हमारी रेस्टोरेशन का मेजर पार्ट ये होता है कि हम इंजन की सील्स, पैकिंग्स और ये पाइप्स वगैरह सब चेंज करते हैं। इसी तरीके से इस इंजन का भी हमने ये सारा प्रोसेस किया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर काम नहीं था, तो सिर्फ इसकी पाइपिंग और सील्स वगैरह ही चेंज हुई हैं। इस गाड़ी की बड़ी अच्छी मैं आपको दिखाऊँ कि हमें बड़ी कम पुरानी गाड़ियों में देखने मिलती है। इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग देखें आप, आपको ज़रा सा भी जो है इसको ज़ोर नहीं देना पड़ता। सारे दरवाजे इसके इसी तरीके से माशाल्लाह हैं। अब हम इंटीरियर आपको दिखाते हैं इसका कि इंटीरियर के अंदर क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं। पहले तो हमने स्पोर्टी लुक देने के लिए बकेट सीट का इस्तेमाल किया है। जो ड्राइविंग सीट है उसको हमने बकेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है कस्टमर की विश के हिसाब से। इंटीरियर को हमने ब्लैक टच दे दिया है, ब्लैक कलर कर दिया है। डोर कार्ड के ऊपर हमने इसको पावर विंडो कर दिया है पूरा, इसके साथ आर्मरेस्ट वाला पावर पैनल यूज़ किया है जिसके अंदर ये लाइट्स हैं। जो कभी आप पार्किंग में खड़े हों और रोड के ऊपर दरवाज़ा खोलें तो ये लाइट अक्सर जापानीज़ गाड़ियों में, जर्मन गाड़ियों में आती है, तो हमने वही पैनल इसका यूज़ किया है। फिर इसका ये कंसोल हमने आफ्टर मार्केट मिल जाता है वो डाल दिया है, हैंड रेस्ट है ये डाल दिया है। फिर एक चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाऊँ जो हमने और मॉडर्नाइज लुक दिया इस गाड़ी को, तो ये गाड़ी कीलेस है और इसके अंदर हमने पुश स्टार्ट लगाया, ये इसका एंटी थेफ्ट है और ये गाड़ी का स्टार्टअप। और अगर आप इसका डिजिटल मीटर देखें ये भी हमने आफ्टर मार्केट चेंज किया है। इसकी एक मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम के साथ आती है जो हमने यहाँ पे छुपाई हुई है, तो जब भी आप ये गाड़ी आपने बंद करी, अब आपको अगर गाड़ी में आना है, आपकी गाड़ी कोई भी ऐसे अंदर आके बगैर रिमोट के स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक ये RFID सेंसर ये बीप आई है। आपने ब्रेक दबाना है और सेम जापानीज़ गाड़ी की तरह पुश स्टार्ट दबाना है, ये गाड़ी इस तरीके से स्टार्ट होगी। और सेम प्रोसेस के अंदर ये ब्रेक दबाया आपने और गाड़ी बंद कर दी। कीलेस गाड़ी है ये बिल्कुल। एयर कंडीशन इस गाड़ी का ऑन है, डिजिटल मीटर आपने देख लिया है। ये वो चीज़ें हैं अब आपको फील कराती हैं कि आप पुरानी गाड़ी 2 लाख से कम की आपने गाड़ी ली है और उसको
पैसे लगा के इतना इम्प्रोवाइज़ कर लिया कि अब आपको लग रहा है कि आप कोई मॉडर्न गाड़ी चला रहे हैं, उसकी फील चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इस खैबर की। ये खैबर 2000 का मॉडल है। फ्रेम के अंदर ये गाड़ी बहुत अच्छी थी, तो कस्टमर को इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना था, स्पोर्टी टच देना था और डेली ड्रिवन रखनी थी, तो हमने काम भी उसी हिसाब से किया इसके ऊपर। पहले इसका इंजन प्रोसेस था, इंजन की जो भी पाइप्स थे, सील्स थे, वो सारी चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन को अपग्रेड कर दिया गया, ब्रेक्स चेंज हो गए, क्योंकि 15 इंच के रिम डाले हैं इसके अंदर और वाइड रिम है, तो उस हिसाब से इसके सस्पेंशन के अंदर जो बुशेज़ हैं वो उसी इंटेंसिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद फिर आप जाते हैं एक्सटीरियर की तरफ, इसके बॉडी वर्क्स की तरफ, एस्थेटिक्स की तरफ। बॉडी किट हमने इसकी जो जीटी की आती थी, हमने उसी को फाइबर के ऊपर बनवा के वही यूज़ करी है। बम्पर चेंज हुए हैं, बैक बम्पर की लिप है, साइड स्कर्ट्स हैं, तो उस गाड़ी का लुक एकदम चेंज हो गया। उसके बाद आप मेन चीज़ ये देखनी है कि अब आपने जो गाड़ी पे कलर करना है, क्योंकि कलर बिल्कुल आपका जो है ना फर्स्ट लुक होता है। तो इसके ऊपर हमने 2 शेड्स पहले ट्राई किए थे, एक रेड ट्राई किया, तो उसके बाद कस्टमर ने हमें एक तस्वीर भेजी जिसके अंदर कैमेलियन ग्रीन कलर था, जो कलर स्विच होता है बेसिकली। उसके बाद उस कलर की ट्रांजिशन आ रही थी ब्राउन की तरफ, तो फिर उसको ब्लू की तरफ शेड करना था, वो कलर हमने बनाया। अब ये गाड़ी एक मॉडर्न कलर देती है, मॉडर्न लुक्स देती है, कलर सिर्फ कलर की बेसिस पे। उसके बाद आप जब आपके एस्थेटिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप क्योंकि गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाने के बाद आप आते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर आपका भी मॉडर्नाइज करना या उसके अंदर चेंजेस करना ज़रूरी होता है। एक पुराना ओल्ड लुक लेके चला के सब थक जाते हैं, तो फिर हमने इसके इंटीरियर को ब्लैक कलर के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। ये स्टीयरिंग इसका चेंज किया। ये आपने देखा कि डिजिटल मीटर, पुश स्टार्ट, ये सारी छोटी छोटी ट्विक्स होती हैं जो गाड़ी और गाड़ी रखने वाले को थोड़ा सा अच्छा फील कराती हैं। बकेट सीट लग गई है, वो चला रहा है, एक नॉर्मल गाड़ी को एक स्पोर्ट्स फील के अंदर चला रहा है, तो एक डेली ड्रिवन प्लस स्पोर्ट्स, ये कॉम्बिनेशन था इस गाड़ी को बनाने का। सुजुकी की गाड़ियां जो रिस्टोर होती हैं वो इसलिए कम खर्चे में भी हो जाती हैं क्योंकि सामान इजीली अवेलेबल है, स्क्रैप इजीली अवेलेबल है, प्लस ये गाड़ियों की पार्ट्स अभी तक बन ही रहे हैं। खैबर के पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप इसके अलावा भी कोई गाड़ी पसंद सेलेक्ट करते हैं रिस्टोर करने के लिए, तो आपको उसके पार्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर हम इस गाड़ी के ऊपर खर्चे की बात करें तो इस गाड़ी का एक बजट था फिक्स, उसके अंदर हमें ये गाड़ी तैयार करनी थी। बट जब भी आप गाड़ी का मेन खर्चा जो जाता है ना, वो 2 चीज़ों पे चला जाता है, एक उसके कलर सिलेक्शन के ऊपर और एक रिम टायर्स के ऊपर। तो इस गाड़ी के रिम टायर्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, कलर भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस गाड़ी का जो ऑलमोस्ट बजटिंग है, आप ब्रेकअप कर लें, अगर आप इंजन और सस्पेंशन को ले लें तो आपका तकरीबन इन सारी चीज़ों को बनाने में 70-80 हज़ार रुपये यहाँ लग जाता है। उसके बाद और अगर उसको रिम टायर्स की तरफ चले जाएँ तो 1.5 से 2 लाख रुपये आपके रिम टायर्स पे चले जाते हैं। अच्छे रिम टायर्स कोई ब्रांड के जो अच्छे लुक देते हैं, बाकी सस्ते भी मिल जाते हैं, 50 हज़ार में भी आपको रिम टायर मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो एस्थेटिक्स थी उस हिसाब से हमें रिम टायर डालने थे। उसके बाद आप पेंट जॉब पे जाते हैं, एक अच्छी से अच्छी पेंट जॉब करने जाएं या सस्ती से सस्ती भी पेंट जॉब करने जाएं, तो आपको मिनिमम आज के दौर में अच्छे मटेरियल के साथ लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख इतना बजट उसका निकलता है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, इंटीरियर के ऊपर भी 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। कि अब ये बकेट सीट है, सिर्फ बकेट सीट आप यूज़ में भी लेंगे तो आपको 30-40 हज़ार रुपये की बकेट सीट मिलती है, नई लेने जाएंगे वो और उससे ज़्यादा महंगी है। हमने साइड मिरर्स जो है इसके जो है वो वैगन आर के डाल दिए, ताकि इसके जो खैबर के टिपिकल होते हैं तो वो लुक्स उसके जब आप चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर एक्सटीरियर भी चेंज होना चाहिए। छोटे छोटे खर्चे मिला के इस गाड़ी की ऑलमोस्ट आप ये समझेंगे जो कस्टमाइजेशन कॉस्ट है या इसकी रेस्टोरेशन कॉस्ट है वो तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए की है। बेसिक इस मकसद ये है कि रिस्टोर करके एक सस्ती गाड़ी को यूज़ कर ले बंदा 3-4 साल, तो एक स्टूडेंट लाइफ है, एक कॉलेज लाइफ है, अपने पैसे बचा के वो इस तरीके से गाड़ी को बना के यूज़ किया जा सकता है। और आजकल अगर गाड़ियाँ किसी के पास खड़ी हुई हैं एज अ थर्ड कार, एज अ सेकेंड कार, और वो ख़राब हो रही हैं, तो रिस्टोरेशन प्रोसेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड इन है। बाकी ये है कि पार्ट सोर्सिंग के लिए हमें पाकव्हील से भी बड़ी हेल्प मिली। पाकव्हील का ऑटो पार्ट जो स्टोर है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सुजुकी के पार्ट्स वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मुझे आप DM कर सकते हैं कोई गाइडेंस के लिए। हमारा पेज है इलेक्ट्रो मोटर स्पोर्ट्स का फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि अगर आपको किसी रिस्टोरेशन की गाइडेंस चाहिए। बाकी पाकव्हील्स के ब्लॉग्स चल रहे होते हैं, उसके अंदर जाके आप लोगों से डिस्कशन करके उनसे राय ले सकते हैं, वहाँ पे भी जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं हमारे। बाकी सुजुकी की गाड़ियाँ सस्ती होती हैं, पार्ट्स भी सस्ते होते हैं, नए भी सस्ते मिल जाते हैं, और सेकेंड हैंड पार्ट्स की भी मार्केट कराची में, पिंडी में, लाहौर में सब जगह अवेलेबल है। वहाँ से भी आपको खैबर के पार्ट्स हैं, मेहरान के हैं, ऑल्टो के हैं, तो वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। व्यूअर्स, होपफुली मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी होगी। इफ़ इन केस अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रो मोटर स्पोर्ट्स का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। पाकव्हील्स के ब्लॉग्स हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन के अंदर डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। आते जाते पाकव्हील्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़। Sorry, kidding, only on Parkville.